तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो जय श्री राम। तो भैया अब हम लोग अपना रीजनिंग की एडू लाइब्रेरी इनइक्वालिटी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आपको स्लाइड में दिख रहा है कि हमेशा क्वेश्चन को हम लेफ़्ट टू राइट ही पढ़ेंगे, और अगर कभी क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर को कंसीडर करेंगे। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो ग्रेटर को ही कंसीडर करेंगे। इक्वल है, ग्रेटर है तो ग्रेटर को ही, ग्रेटर देन आर इक्वल है तो ग्रेटर देन आर इक्वल को, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, फिर ग्रेटर देन इक्वल, फिर ग्रेटर, फिर इक्वल, फिर इक्वल, फिर ग्रेटर देन, तो ग्रेटर को ही केवल कंसीडर करेंगे। ग्रेटर देन आर इक्वल, 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 तो ग्रेटर देन आर इक्वल को ही कंसीडर करेंगे। और इक्वल, 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 इक्वल और ग्रेटर देन आर इक्वल हो तो ग्रेटर देन आर इक्वल, अगर कुछ ना हो तो इक्वल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं और हम लोग एक एग्जांपल, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये ग्रेटर इक्वल क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो, तो a लेस देन b इक्वल टू c ग्रेटर आर लेस आर इक्वल टू d इक्वल टू e लेस आर इक्वल टू f। तो ये दिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कौन कौन सा है? तो a लेस देन f, a से f तक चलो, और ग्रेटर है तो मतलब ये सही है, तो समझ में आ गया। और जब कभी a ग्रेटर देन b और लेस देन c और a और c का कुछ रिलेशन कहे तो करेगा, याद रखना कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जब भी कभी ग्रेटर और लेस इक्वल आ गया बीच में तो वो कोई भी रिलेशन नहीं देगा। ठीक है, और देखते हम लोग आगे। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में देखो तो तोड़ के दिया है कि p ग्रेटर देन q और q ग्रेटर आर इक्वल टू r और r लेस देन s, तो इसको भी तोड़ के अपना कर लेंगे हम लोग। तो देखो q और s में क्यों नहीं रिलेशन बना, क्योंकि q और s में q ग्रेटर आर इक्वल टू r और r लेस देन s, तो कहाँ से रिलेशन बनेगा? ठीक है, तो भाई देखो, अगर कहीं लिखा हो ग्रेटर और नॉट तो इसका मतलब वो लेस आर इक्वल है, और लेस नॉट है तो ग्रेटर आर इक्वल है। अगर ग्रेटर आर इक्वल है नॉट है तो लेस है, और लेस आर इक्वल है नॉट है तो ग्रेटर है। ठीक है, फिर उसी पर बेस्ड एग्जांपल है, तो ए ग्रेटर नॉट बी इक्वल टू सी, डी ग्रेटर आर इक्वल नॉट इज इक्वल टू एफ, तो उसको अपना चेक कर लो। तो जो जैसा दिया, जैसे ए ग्रेटर नॉट बी है तो इसका मतलब ये ए लेस आर इक्वल टू बी है। क्या है? ए लेस आर इक्वल टू बी है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब यार क्वेश्चन के अंदर ही अगर क्वेश्चन मार्क पूछ लेगा कि हाउ हम बताएंगे कि कौन सा ग्रेटर होगा, ग्रेटर इक्वल होगा, लेस होगा, लेस आर इक्वल होगा, क्या लगेगा, तो इसको कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल, उससे हमारा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन कैसे होगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर आर इक्वल टू सी क्वेश्चन मार्क डी ग्रेटर आर इक्वल टू ई। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए हमेशा ग्रेटर देन डी होगा और सी हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू ई होगा। तो आप हमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू आएगा, या ग्रेटर और ग्रेटर आर इक्वल आएगा, या ग्रेटर आर इक्वल और इक्वल आएगा, या लेस आर इक्वल और इक्वल आएगा। तो देखो, हमें क्वेश्चन में कहा कि ए ग्रेटर देन डी है। क्या है भैया? ए ग्रेटर देन डी है, तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया ए ग्रेटर देन डी है ही। तो अब हम इसका मतलब सी के जगह पर चाहे इक्वल रखें चाहे जो रखें वो तो होना ही है, तो इक्वल भी रख सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब ध्यान से देखेंगे कि ग्रेटर आर इक्वल और इक्वल में हमने ये ऑब्जर्व, देखो तीन चीज़ें रखना होता है, या तो ग्रेटर देन, या तो, क्योंकि अगर हमने लेस का कॉन्सेप्ट लिया तो नो रिलेशन बन जाएगा, तो या तो ग्रेटर लेंगे, या तो ग्रेटर आर इक्वल लेंगे, या तो इक्वल लेंगे। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो तो हमें क्या चीज़ें कॉमन है दोनों में, क्या? तो देखो, हमें दोनों चीज को लेना है ना भैया, ए ग्रेटर देन डी भी है और सी ग्रेटर आर इक्वल टू ई भी है। तो जब सी ग्रेटर आर इक्वल टू ई है तो इसका मतलब हम सी और डी के बीच में हमेशा ग्रेटर आर इक्वल लेंगे, और या तो इक्वल लेंगे। और जब ए ग्रेटर देन डी है तो इसका मतलब सी या तो ग्रेटर हो सकता है, या तो ग्रेटर आर इक्वल हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है। तो दोनों की कंडीशन में ग्रेटर आर इक्वल और इक्वल दोनों में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल या फिर इक्वल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हम जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दिया है P ग्रेटर आर इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर लेस आर इक्वल टू एस। तो हमें कंक्लूजन फर्स्ट दिया था P ग्रेटर देन आर, और कंक्लूजन सेकंड दिया था P इज इक्वल टू आर। अब
अगर हम इन दोनों में बताएं कौन सही है, तो एक्चुअल में तो दोनों गलत हैं, क्योंकि P ग्रेटर देन R नहीं होगा और P इक्वल टू R नहीं होगा। लेकिन अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, P ग्रेटर R इक्वल टू R। तो या तो P ग्रेटर देन R इक्वल हो सकता है, या तो P इक्वल टू R हो सकता है। तो इसका आंसर हम बोलेंगे, अगर दोनों गलत हो जाए और दोनों को ऐड करने पर अगर वो बन जा रहा है ऊपर को लेकर के, तो हम आंसर बोल देंगे आइदर वन और टू। क्या बोल देंगे, आइदर वन और टू। ठीक है। तो जैसा कि रिजल्ट बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में रिजल्ट की बात की जाए तो ए ग्रेटर देन बी अगर कभी नहीं होगा तो ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी बन सकता है, क्योंकि हम ए ग्रेटर देन बी और एज इक्वल टू बी होगा। ए लेस देन बी कभी नहीं बनेगा, ए लेस आर इक्वल टू बी बन सकता है, एज इक्वल टू बी कभी नहीं। ए और बी में कोई रिलेशन ना हो ये हो सकता है, क्यों, फिर या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या तो ए लेस देन बी होगा, या तो ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। तो भाई ध्यान से देखो तो क्या दिया है, ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेस आर इक्वल टू डी इक्वल टू ई ग्रेटर देन एफ। तो हमें कंक्लूजन में दिया था सी ग्रेटर आर इक्वल टू एफ और सी लेस देन एफ। बताओ सही है कि नहीं। तो हमने देखा दोनों सही हो सकते हैं, नहीं, कभी नहीं। और दोनों गलत है इसका मतलब, और जब दोनों गलत है तो उनको तोड़ा मैंने, तो मैंने देखा कि जब मैंने तोड़ा तो ये बन रहे हैं सी ग्रेटर देन एफ, सी इक्वल टू एफ और सी लेस देन एफ। मतलब इसमें क्या रिलेशन बनेगा, इसमें रिलेशन सी और एफ में कोई भी नहीं बनेगा, तभी तो ये तीनों आ सकते हैं। मतलब अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सी और एफ में, ए और बी में कोई रिलेशन ना हो तो क्या क्या बन सकता है, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और इक्वल टू बी। तो अगर कहीं दिया हो ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। और जब सी और एफ में कोई रिलेशन नहीं करेगा तो इसका मतलब ये आइदर वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पीछे देखा था रिजल्ट वाले में, कि अगर कहीं ए ग्रेटर देन बी आया तो उसमें कोई रिलेशन बन सकता है, नहीं, आइदर वाला नहीं बनेगा। ए ग्रेटर इक्वल टू में बन सकता है, ए लेस देन बी में बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन ए लेस आर इक्वल टू बन सकता है, ए इक्वल टू में बी नहीं बनेगा, और ए नो रिलेशन बी में बनेगा। वैसे ही यहाँ सी और एफ में कोई रिलेशन नहीं है, तो आइदर वन आइदर टू हो सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखें, उसी को लेकर के क्वेश्चन तो वही है, ए ग्रेटर ऊपर वाला, सी ग्रेटर देन एफ, एफ लेस आर इक्वल टू सी। तो ध्यान से देखो तो सी ग्रेटर देन एफ बनेगा, सी ग्रेटर देन एफ फिर बनेगा, और सी इक्वल टू एफ बनेगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखें तो हमें पहले तो बताओ सी और एफ में क्या ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। एफ और सी में क्या ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो मतलब सी और एफ में कोई रिलेशन नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, अगर सी और एफ में कोई रिलेशन नहीं तो सी ग्रेटर देन एफ और सी लेस देन एफ और सी इज इक्वल टू एफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सी ग्रेटर देन एफ, सी ग्रेटर देन एफ दो बार आ गया, तो ग्रेटर ग्रेटर, तो इसका मतलब इसमें आइदर वन और टू वाला नहीं होगा, आंसर हो जाएगा नन फॉलो। क्या हो जाएगा, नन फॉलो। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर जैसे एक क्वेश्चन है कि P ग्रेटर आर इक्वल टू आर और इक्वल टू एस, और P ग्रेटर देन M और लेस देन S, तो कंक्लूजन में है कि P ग्रेटर आर इक्वल टू S और P लेस देन S। तो हम देखेंगे जैसे क्वेश्चन के थ्रू, अगर P ग्रेटर आर इक्वल टू S है एक हमारा, और एक है P लेस देन S, तो P लेस देन S है, तो इसका मतलब P और S में तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो जब कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो इसका मतलब अगर हम तो देखते हैं सबसे पहले कि पी और एस में क्या रिलेशन है। तो पी ग्रेटर आर इक्वल टू एस, हाँ पॉसिबल है। और पी लेस देन एस का, पी लेस देन एस का तो कोई रिलेशन नहीं है। तो मतलब पी ग्रेटर देन एस हो सकता है, पी लेस देन एस हो सकता है, पी इक्वल टू एस हो सकता है। अब हम इन दोनों को देखेंगे तो अब क और ख में जो कॉमन होगा तो उसी को हम आंसर बोल देंगे। भैया पी ग्रेटर आर इक्वल टू एस था और इसमें से कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमने पढ़ा था जब कोई कॉमन नहीं है तो P ग्रेटर आर इक्वल टू एस ही बस होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर केवल वन हो जाएगा, कि ओनली वन फॉलो। ठीक है। तो भाई देखो कोडेड इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे लिखा है P हैश टैग P डॉलर क्यू, तो मतलब P अगर ग्रेटर नॉट क्यू है तो इसका मतलब ये P लेस आर इक्वल टू क्यू है। मतलब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो उसको हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है। देखो जैसे दिया है ना $8, तो अब डॉलर की जगह क्या लिख देंगे, लेस आर इक्वल हैश टैग लेस ग्रेटर आर इक्वल टू, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग और क्वेश्चंस को। भाई अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा कि स्टेटमेंट दिया है m प्लस एन टी डिवाइड बाई आर एन माइनस टी, और हमको पता है
कि प्लस ग्रेटर आर इक्वल टू को शो कर रहा है, डिवाइड लेस आर इक्वल टू को शो कर रहा है, और माइनस हमारा ग्रेटर देन को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम ये स्क्वायर बना लेंगे, ऊपर ग्रेटर लेस, नीचे ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल और बीच में इक्वल। ठीक है, अब सबको रिप्रेजेंट कर दिया हमने, प्लस को ग्रेटर आर इक्वल टू के पास, डिवाइड को लेस आर इक्वल के पास, माइनस को ग्रेटर देन के पास। अब हमसे कहा गया m प्लस टी सही है, तो हमने देखा प्लस भैया क्या है, ग्रेटर आर इक्वल, क्या m ग्रेटर आर इक्वल टू टी कभी हो सकता है? m और n ग्रेटर आर इक्वल है, लेकिन n और t ग्रेटर है, तो आंसर है m ग्रेटर देन t, मतलब 1 नहीं होगा, तो मतलब 2 केवल होगा m ग्रेटर देन t। ठीक है, तो हम लोग ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना स्क्वायर बना लेंगे, ऊपर ग्रेटर और स्मॉल, नीचे ग्रेटर और इक्वल स्मॉल इक्वल और बीच में इक्वल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसको हमने सॉल्व किया है। अब और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, केवल इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना है, प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्पीड बनी रहेगी और पेपर में अच्छे से हो जाएगा। तो मिलते हैं रीजनिंग की नेक्स्ट किसी चैप्टर की ऑडियो लाइब्रेरी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक है।